देखिए समझिए मेरा बात, जो जरूरत के लायक चीज है ना वही पढ़िए, दूसरा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, समझिएगा। सबसे पहली बात कि त्रिभुज हम जानते हैं कि क्या होता है, जानते हैं ना। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र होता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र, समझिएगा थोड़ा बात को, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे कि त्रिभुज दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, दो तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, समझते जाइएगा। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर क्या क्या हो सकता है, आप पढ़े हुए, सिर्फ उसको हम थोड़ा सा ना रिवीजन करवा देते हैं, ये सब 6 क्लास का चीज है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करें, सपोज डेट मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। दूसरा एक त्रिभुज है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये भी है 7 सेंटीमीटर। और एक तीसरा त्रिभुज है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज कितने बनाए? 3। अब 3 में देखिएगा, तीनों त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं दिख रही हैं, क्या क्या क्वालिटी दिख रहा है। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, इसमें और इसमें। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब समझिएगा, जब एक भी भुजा बराबर ना हो तो उसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। चलिए, जब दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब बहुत आसान चीज है, बेसिक नॉलेज है। अब आइए इधर, तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। ये आप देखें किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? अब इसको देखते हैं हम कोण के आधार पर। समझिएगा, कोण के आधार पर भी थोड़ा देखना जरूरी है। कोण के आधार पर हम बात करें, कोण के आधार पर देखिए, एक त्रिभुज हम ये बना रहे हैं, इसका एक कोण ये वाला है 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण है आपका मान लीजिए 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। क्लियर? एक हम ये त्रिभुज बना दिए। दूसरा त्रिभुज देखिएगा, ये मान लीजिए है आपका 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55। ये है आपका 65 डिग्री। कितना? 65। ये लगता है 120 हो गया है, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज हम और बनाते हैं, ये है 120 डिग्री, ये आपका है मान लीजिए 40 डिग्री और ये है आपका 20 डिग्री। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाए? 3 त्रिभुज। समझिएगा तीनों त्रिभुज में क्या आपको दिख रहा है विशेषता। सबसे पहली बात आप ये देखिए, इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, तीनों कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री आ रहा है? 180। इसका कितना आ रहा है? जोड़कर देखिएगा, विश्वास वाली बात नहीं। कितना आ रहा है? हमसे मिसफील्ड हो सकता है ना डिग्री लिखने में। 180 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? अगर 180 आ रहा है तो त्रिभुज बनेगा, 180 नहीं आ रहा त्रिभुज। चलिए, तो एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। चलिए, त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के देखिए कैसे। ये आपका 90 डिग्री है, जिसमें 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? जिसमें 90 हो, समकोण। अब आइए, इसमें 90 से छोटा है सारा, है ना, 90 से छोटा, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। सब पढ़े हुए हैं आप। अब आइए, इसमें कोई भी कोण अगर 90 से अधिक हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी कोण 90 से अधिक हो तो वह क्या है?
अधिक कोण है। क्या इसमें कोई है जो 90 से अधिक है? 120। ये कौन सा कोण है? अधिक कोण त्रिभुज। अब याद रहा, अधिक कोण त्रिभुज, समझिएगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्यों हुआ समकोण? 90 डिग्री है। न्यून कोण क्यों हो गया? 90 से सारा का सारा छोटा है। और इसमें कोई भी एक कोण है जो 90 से बड़ी है, वह क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। याद रह गया। अब कोण का परिभाषा यहीं से पता चल गया। देखिए, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटी न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ी, चलिए अब बताइए, 90 हो पूरा पूरी समकोण, 90 से छोटी और 90 से बड़ी अधिक कोण। याद रहा। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 टाइप के होते हैं। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इससे हम अगला टॉपिक पर आते हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? त्रिगोनोमेट्री कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। मान लीजिए इसको लिखते हैं हम, अब इसको हम बोलेंगे ट्रीगो, ठीक है ना, उतना लंबा नाम बोलने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें भी त्रिभुज का काम पड़ता है और ये पूरा का पूरा चैप्टर त्रिभुज पर ही डिपेंड है। लेकिन इतना सारा त्रिभुज पढ़ने का जरूरत नहीं है। नहीं हमको ये पढ़ना है, या ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है? बस कहने का मतलब है कि त्रिगोनोमेट्री चैप्टर किस पर डिपेंड करता है? और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम फिलहाल इसी त्रिभुज को उठाकर यहां ले आते हैं, समकोण त्रिभुज को ही उठाकर हम यहां ले आए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। नामकरण कर देते हैं इसका। नामकरण कैसे करते हैं? इसको रखते हैं ए, इसको रखते हैं बी, इसको रखते हैं सी। आपको याद रखना है त्रिभुज में सब कुछ 3 होता है। जैसे त्रिभुज में कितने कोण? 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। याद रह गया ना। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यही लिख देते हैं हम समकोण, यही नीचे। यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर किस त्रिभुज पर डिपेंड करता है? समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। और हम इसी को अब डिटेल्स करता जाएंगे। समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 है। अब 3 भुजाओं का नाम अलग अलग क्या क्या है इसको समझिएगा। इसमें कौन सा कोण है जो 90 डिग्री है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। कौन सा 90 है? कोण बी है। हम यहां इसको दर्शा देते हैं 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 90। चलिए समझिएगा। अब 90 डिग्री इसको दर्शा दिए हम। अब तीनों भुजा इसी से डिपेंड करेगा, इसी 90 से। क्या डिपेंड करेगा समझिएगा। या हम क्या जानने वाले हैं? सबसे पहली बात, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी या सबसे लंबी भुजा होगी वह कर्ण होगी। सबसे लंबी भुजा क्या होगी? तो आप दिमाग लगाइए कि देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि सबसे लंबी भुजा इसमें कौन है। ए बी लंबी है या फिर बी सी लंबी है या ए सी लंबी है? ए सी। तो सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं हम? चलिए इसको कर दिए हम क्या? कर्ण। और कर्ण का जो सिंबल होता है, अंदर लिख देते हैं, कर्ण का जो सिंबल होता है वह एच होता है। क्या होता है? एच होता है। कर्ण का सिंबल क्या होता है? अब एच क्यों होता है इसको समझिएगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। उतना याद नहीं रख पाते, कोई दिक्कत नहीं, एच रखिएगा, लेकिन याद रखे तो और भी बेहतर है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर हम एप्पल बोल रहे थे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको ए लिख रहे थे। बॉल बोल रहे थे तो बी लिख रहे थे। तो हाइपोटेनियस का क्या लिख रहे हैं? बस क्लियर, इसलिए इसको मैच लिखते हैं। अब समझिए, अब जो ये 90 डिग्री है, क्लियर, तो ये दोनों कोण को जोड़कर कितना होगा बताइए। अगर बी 90 है तो ए और सी को जोड़कर कितना होगा बताइए। ए और सी को जोड़कर कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा समझिए। टोटल कोण 180। 180 में से 90 किसके पास गया? बी। 180 में से 90 हटाइए, कितना बचा? 90। तो ये दोनों मिलकर कितना होगा? 90 होगा। अब समझिएगा, यहां पर कोई ना कोई एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। सपोज दैट इसको हम थीटा मान लेते हैं। किसको मान रहे हैं? थीटा। थीटा किसको कहते हैं? कोण की माप। थीटा किसको कहते हैं? कोण की माप। एक काम करते हैं, हम लिख ही देते हैं सिंबल यहीं पर।
सारा कुछ लिखते हुए चले जाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम सिंबल। सिंबल का मतलब आप समझते हैं ना, संकेत। सिंबल का मतलब संकेत। थीटा क्या है? थीटा है कोण की माप। थीटा क्या है? कोण की माप। ठीक है। 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, अभी समझिए। एच से हम किसको डिनोट करते हैं? कर्ण को, यानी हाइपोटेनियस को। और कर्ण जो है वह कौन सी भुजा है? सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा। याद रहेगा। अब चलिए, किसी एक को हम क्या मान लिए? थीटा। आप बोलेंगे सर आप सी को ही थीटा मान रहे, ए को क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, मानेंगे, अगला त्रिभुज लेंगे, ए को मानेंगे, अभी फिलहाल इसको मानते हैं। थीटा के जो सामने भुजा है, थीटा के जो सामने भुजा, ये थीटा के सामने जो भुजा है, थीटा के सामने जो भुजा है उसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को, तो थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं हम लोग लंब। और इसको संकेत करते हैं पी। क्या संकेत करते हैं? क्या संकेत करते हैं? पी क्यों करते हैं इसको समझिए। पी का मतलब परपेंडिकुलर। पी का मतलब है तो परपेंडिकुलर मतलब पी। अब बोलिए लंब किसको कहे हम? थीटा के सामने। थीटा के सामने कहने का मतलब है कि थीटा के सामने वाला को लंब कहता है। थीटा के सामने। एक काम करते हैं, लंब का संकेत यहां लिखते हैं पी। इसको हम लोग संकेत क्या कर रहे हैं? लंब। और लंब कहते हैं किसको है? थीटा के सामने। अब समझ में आएगा ना। यानी क्या है? लंब का संकेत होता है पी, और लंब क्या होता है? तो थीटा के सामने होता है। एच किसका संकेत है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? तो सबसे लंबी भुजा होती है। अब कौन बच गया? लंब, कर्ण। अब क्या बच गया? आधार। आधार को भी यहां देखिए आप, जो भुजा शेष रह गई ना उसको क्या कह दिए हम? आधार। जो भुजा शेष रह गई ना उसको क्या कह दिए? तो आधार यहाँ कौन हो गया? बीसी। आधार कौन हो गया? बीसी। हम यहां लिख देते हैं इसको भी कि छोटी बी से डिनोट करते हैं किसको? आधार को। और आधार को हम बी डिनोट क्यों कर रहे हैं? बी से होता है बेस। बी से होता है तो बेस मतलब आधार। चलिए, आधार कौन सा होगा? जो शेष भुजा होगा। आधार कौन सा होगा? अब बोलिए, नहीं पकड़ लीजिएगा तो बोलिए सबसे पहले किस भुजा को निकालना चाहिए? कर्ण। कर्ण के बाद लंब, जो शेष बच गया आधार। अच्छा, एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। कर्ण किसको कहेंगे हम? किसको कैसे चुनेंगे? क्या होता है कर्ण? सबसे लंबी भुजा। लंब क्या होता है? लंब थीटा के सामने। थीटा के सामने जो शेष भुजा बच जाता है। पकड़ में आ रहा है? दूसरा कंडीशन भी हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। सेम टू सेम कीजिए, ऐसे ही आराम से कीजिएगा, लेकिन एकदम बेहतर तरीके से। इसको जो समझ पा रहे हैं इसके बाद का टॉपिक और अच्छे से समझिएगा। इतना सा ही आपको समझना है, बाकी ये एक्स्ट्रा चीज है। सुधांशु समझ आ रहा है ना? मार्कर जो तुम्हारा यूज कर रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन देखिएगा। अब हम कोण को चेंज करके लेते हैं। ठीक है, देखिए कोण कैसे चेंज करते हैं। 90 तो जहां है वहां रहेगा फिक्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो यही है ना। ये 90 हमेशा यहाँ फिक्स रहेगा। चलिए इसको हम फिक्स कर देंगे। अब बताइए, थीटा अभी किसको लिए थे हम? सी को। इधर थीटा लेते हैं ए को, तब देखते हैं क्या होता है। तो थीटा यहां ले लिए, ये इसको क्या मान रहे हैं हम? थीटा। अब इसी के अनुसार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको ढूंढना चाहिए? कर्ण। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण। सबसे लंबी भुजा कौन? एसी। कर्ण यही रह गया। कर्ण यही रह गया। इसका लिए ये क्या हो गया? एच। कौन हो गया? एच। कर्ण। यहां लिख रहे हैं हम कंडीशन 2।
मतलब दूसरा कंडीशन। एक चीज देखिएगा, जब हम टॉपिक चेंज करते हैं वहां तीर का निशान लगाते हैं, है ना, ताकि बाद में समझ में आ जाए कि यहां तक था वो पहला कंडीशन, ये था दूसरा कंडीशन। दूसरा चीज, ये दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप क्या समझिए, अभी जो पढ़े थे इसके पहले और इसमें अंतर होगा। क्या अंतर होगा वो दिखा देते तुरंत। अभी देखिए, ये हो गया कर्ण। कर्ण आप कैसे पहचान लिए, सबसे लंबी भुजा। चलिए, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले, तो थीटा हमारा ये है, तो सामने इसका कौन होगा? कौन होगा? कौन सी भुजा? बीसी। तो इसका मतलब ये हो गया था क्या? लंब। क्या हो गया? कुछ अंतर दिख गया? कुछ दिख गया अंतर? थीटा के सामने वाले क्या कह दिए हम? लंब। और इसको क्या लिख देते हैं संकेत में? अब जो शेष बच गया आधा, शेष कौन बचा? ए बी। ए बी क्या हो गया? अब यहीं से अंतर देखने को मिल गया। इसके पहले क्या था कि कर्ण जो था वही है। एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं कि कर्ण जो होता है ना, कर्ण, कर्ण बदलता ही नहीं है। कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण बदलता, ठीक है, यानी कितना भी कंडीशन आ जाए कर्ण वही रहेगा। अभी कहीं पर भी थीटा लेंगे कर्ण वही रहेगा। कर्ण क्यों वही रहेगा? सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। तो सबसे लंबी, हम भुजा चेंज थोड़ी कर रहे हैं, हम थीटा चेंज कर रहे हैं। तो कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए, उसके कर्ण के बाद किसको ढूंढना चाहिए? लंब। लंब किसको कहते हैं? थीटा के सामने। तो थीटा के सामने कौन है? बीसी हो गया लंब। शेष भुजा कौन बच गया? ए बी। ए बी क्या हो गया? आधा। पकड़ में आ गया। चलिए, कंडीशन 2 में इसको उतारिए, दूसरा चित्र। कंडीशन 2 में आपको बस एक ही पॉइंट सीखने को मिला है, कर्ण बदलता ही नहीं। कितना भी कंडीशन लेंगे कर्ण बदलता ही नहीं। क्लियर? चले आगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम हटाते हैं। अब कुछ हम इसमें नया चित्र लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप आराम से ढूंढ लीजिए कि कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो बताइए, लंब का संकेत पी, अच्छा, आधार का संकेत बी। पकड़ में आ रहा है। समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है? कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? अभी तो नाम जस्ट बताए थे। एबीसी तो चेंज हो जाएगा, कहीं पी क्यू आर दे देगा तो आप क्या कहिएगा? एक को कहते हैं लंब, एक को कहते हैं कर्ण, एक को कहते हैं आधार, ऐसा ना बताए थे। ये तो एबीसी आप बोल रहे हैं, कभी एम एन दे देगा तो आप क्या कहिएगा? फिर एम एन का नाम लीजिएगा, फिर पी क्यू का नाम लीजिएगा। सीधा 3 भुजाएं लंब कर्ण आधार होती है, चाहे नाम कुछ भी हो। चलिए, अब ये कंडीशन समझिए, ये तो 90 है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा नामकरण भी इसका चेंज कर देते हैं, एम एन लेते हैं इस बार, ठीक है, या संख्या पे लेके आएंगे कुछ देर में। चलिए संख्या पे लेके ही चलते हैं। ये आपका है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? चलिए, ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपका है, चलिए ये है, समझिएगा। यहां पर हम बात करें अगर कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, तो यहां पर पहले थीटा लेना होगा। सपोज ये थीटा हम यहां ले लिए, तो बताइए कर्ण कितना होगा? कर्ण कितना होगा? कर्ण हो जाएगा 5। क्यों होगा कर्ण 5? सबसे लंबी या सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कौन है? कर्ण हो गया। चलिए, अब हम बात करें लंब की। किसकी बात करें? चलिए, लंब को ढूंढना है। थीटा के सामने, थीटा के सामने लंब कितना हो गया? 4। अब जो शेष बच गया वो क्या है? पकड़ में आ रहा ना? कौन बच गया था? यही आपका आधार है। पकड़ में आ गया? एक चित्र ये भी बनाइए और इसको फटाफट, यही चीज जल्दी पकड़ नहीं पाता कितना लोग, और आप पकड़ पा रहे हैं, बड़ा धनवान है। एक चित्र हम और लेंगे इसके जस्ट बाद, उसके बाद देखेंगे पकड़ में आया या नहीं आया। सिर्फ समझना है, बाकी तो गर्दा उड़ा देना।
तीर का निशान लिखकर आप बनाते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे आपको तीर का निशान लगाना चाहिए, ये जो सामने वाला है ना 4, वही है लंब। तो आप जब चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ गई, थीटा के सामने लिया है। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है। अच्छा, सामने का मतलब ही नहीं समझते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, मेरे पहले कोई और लड़का बैठा है जिसका नाम राम है, मेरे इधर मोहन बन, ठीक है ना? तो बताइए मेरे सामने कौन है, राम है कि मोहन है? मेरे सामने राम है कि मोहन है? मेरे सामने कोई नहीं है, वो तो बगल में। ऐसा नहीं कि थीटा के सामने ये है या थीटा के सामने वो है, थीटा के सामने 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, समझिएगा। सपोज डेट हम चेंज करके इसको लेते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर ले लिए, इसको 5 सेंटीमीटर ले लिए और इसको 13 सेंटीमीटर, और थीटा को हम कर देते हैं चेंज। ये थीटा यहां नहीं लेके हम थीटा यहां लेते हैं, ये भी चेंज होगा। चलिए बताइएगा, समझिए। सबसे पहले कर्ण को ढूंढना चाहिए, कर्ण सबसे बड़ी 13। चलिए लंब 12 कैसे, थीटा के सामने, ये 12। जो बच गया वो आधार, कौन बच गया? नहीं पकड़ लीजिएगा, एक चित्र ये भी बनाइए उसके नीचे ना। पेज खर्च हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, समझना जरूरी है। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। पंखा लगाना जरूरी हो गया है, गर्मी आ गया है। कहीं कुछ नहीं है, सब समझते चले जाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। चलिए अब हम टॉपिक को धीरे धीरे चेंज करेंगे। हो गया? चलिए रोशन, सुमित लिख पाया? थोड़ा हाथ में स्पीड लाना है, धीरे धीरे हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ हम टॉपिक चेंज करके बता रहे हैं कि क्या करना है, इसको समझिए थोड़ा। बहुत इस बार हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आए, नहीं तो इतना में हम बहुत स्पीड खींच दिए रहे थे। उज्जवल क्लियर समझ में आता है ना जी? हम 3 ही चीजें बात करेंगे, ज्ञात करने का तरीका। क्या ज्ञात करने का तरीका, इसको देखिएगा। P, B और H जो आप जान चुके हैं, हिंदी अब नहीं लिख रहे हैं हम, हिंदी पता चल गया ना? PBH लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण गधे, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, समझ आ रहा ना? तो लंब का मतलब P, आधार का मतलब और H का मतलब, पकड़ में आ गया? चलिए इसी को ज्ञात करने का तरीका हम बताने वाले हैं, समझिए मेरा बात पहले आप। ये तीनों भुजाएं जो आई किस त्रिभुज से आई? समकोण त्रिभुज से आई। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं जो हैं, लंब, आधार और कर्ण, इसके बीच में संबंध निकाला। क्या निकाला? अब देखिए संबंध निकाला तो किसी ने निकाला होगा, कोई इंसान ही होगा निकालने वाला ना। इसके बीच में संबंध निकाला, जैसे 2 व्यक्ति है उसके बीच में संबंध होता है, या माता पिता का संबंध होगा, बाप बेटे का संबंध होगा, हो सकता है ना? तो यहां पर भी संबंध निकाला, लेकिन 3 चीज के पीछे निकाला, 3 चीज के बीच में संबंध निकाला। किसी के बीच में निकाला है? पी, बी और एच के बीच में संबंध निकालने वाले उस व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? चलिए संबंध निकालने वाले व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस उस व्यक्ति का नाम। अब बताइए पीबीएच के बीच संबंध किसने बताया? पाइथागोरस। इस पाइथागोरस ने बताया जो संबंध, वो संबंध है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, कर्ण का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो वह लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। के जोड़ के, याद रहा कुछ क्या बताएं हम कि कर्ण का अगर हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो वह लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
अब बताइए पाइथागोरस ने क्या संबंध बताया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट इंग्लिश में करते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए बताइए तो क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। ये किसने बताया? चलिए इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, तो यही लिख देते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं इसको हम? अब बताते हैं। इसी प्रमेय का यूज करके हम कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रमेय का यूज करके हम कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, चाहे हमको P निकालना हो, चाहे हमको B निकालना हो, चाहे हमको इसी प्रमेय का यूज करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। तो PBH निकालने के लिए किस प्रमेय का उपयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखिए इतना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ता है। अभी आपको हम सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, अभी चैप्टर पे गए ही नहीं। अब यहां से फॉर्मूला निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला पे एकदम पूरा फोकस कीजिए। हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? हम सारे चीज को हटाते हैं यहां से, बस फॉर्मूला रख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो बनाए अभी हम, वो क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा सा जो है ना बढ़िया से जो छेड़छाड़ करते हैं, देखिए इससे कितना फॉर्मूला हम निकालेंगे तुरंत। समझिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा। देखते जाइए सिर्फ आप। देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या था? एच स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर लिखिएगा ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, बराबर क्या है? पी स्क्वायर प्लस। ये हो गया मेन फॉर्मूला। यहां हम तीर का निशान लगा दिए। अब इसी से फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। सपोज डेट हमको सिर्फ एच का फॉर्मूला निकालना है। किसका? एच का। यहां रख दिया हम एच। क्या रख दिए? तो स्क्वायर का साइड चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला इसी से निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला किससे निकालना है? मेन चीज से। किससे निकालना है? मेन सूत्र से ही फॉर्मूला निकलता है सारा। देखिए ना कैसे निकलता है। इसको घेरते हैं सबसे पहले। ये हो गया मेन फॉर्मूला, और इसी से हम निकालेंगे एच। क्या निकालेंगे? तो ध्यान इस पे देना है आपको। तो एच निकालने के लिए किसको हटाना होगा? स्क्वायर। और स्क्वायर जब हटता है तो दूसरे तरफ रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो क्या पहले है यहाँ पर? पी स्क्वायर प्लस में क्या है? पी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? बोलिए नहीं निकल गया एच? निकला एच। अच्छा चलिए अब हमको इसी से फॉर्मूला और निकालना है। क्या निकालना है समझिए। हमको पी का फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है? किसका निकालना है? चलिए पी का फॉर्मूला हम निकाल के आपको दिखाते हैं। पी बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है? पी बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है? दिमाग लगाइए, तुरंत आपको पढ़ाए हम। मीडियम क्या? छोटी है ना? एच से छोटी होगा ना? हमेशा एच बड़ी भुजा होती है, बोले थे ना अभी हम। इसका ये दोनों कौन सी भुजा है? छोटी भुजा है। चलिए हम यहां पर जब भी हम छोटी भुजा निकालेंगे तो माइनस करेंगे। छोटी भुजा निकालेंगे तो बताइए क्या निकाल रहे हैं? पी। तो माइनस करके निकालना होगा। कैसे होगा? बड़ी में छोटी माइनस होगा। बड़ी में छोटी, तो बड़ी का बोलिए एच स्क्वायर, अब माइनस कौन सा स्क्वायर? पी वाला कि बी वाला? बी वाला। क्योंकि पी निकालना है तो क्या घटाएंगे? बी। अब बी निकालेंगे तो पी। इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा? बोलिए नहीं सूत्र बन गया। जब दो गो सूत्र हम निकाल ही दिए, तीसरा बताइए कैसे निकालेंगे, समझिएगा। किसका फॉर्मूला निकालना है? चलिए बी के लिए हम बराबर लगाएंगे, रूट बाद में चढ़ाएंगे। स्क्वायर नहीं तो रूट देना ही होगा। चलिए बड़ी घटा छोटी होगा। बड़ी भुजा घटा छोटी भुजा, अगर बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए पी स्क्वायर नहीं हो गया? इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? तो फाइनल जो निकला है मेरा, ये तीनों निकाले फॉर्मूला। किससे निकाले? इससे निकाले, मेन सूत्र से हम निकालें। अब चलिए क्या क्या निकाले हैं? एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको नोट डाउन कीजिएगा। हम निकालने बताते जा रहे हैं, कैसे निकालना है। रटने का सोचना है बाद में, पहले समझने का समझना है ना।
मैथ का पूरा क्लास हम यूट्यूब पर फ्री कर दिए, बाहरी बच्चा भी पढ़ेगा, हम यहाँ के बच्चा पढ़ेगा, पूरा फ्री कर दिया जाइए। आराम से थोड़ा। हो गया, बढ़िया आगे हम लेकर इसको। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे निकालते हैं भुजा। हम ये भी बता देंगे आपको जब एडवांस पढ़ाएंगे तब कि एक ही फॉर्मूला से हम जो है कोई भी भुजा निकाल लेंगे, एक के फॉर्मूला। लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी है, सपोज ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कि निम्न में से कौन कर्ण का सूत्र है, कौन है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ढूंढ लीजिएगा। निम्न में से कौन लंब का सूत्र है, ये होगा, आधार होगा तो ये होगा, तो वह इसलिए बताते हैं ऑब्जेक्टिव में काम देगा, नहीं तो फिर एक ही फॉर्मूला से सब बना देंगे। चलिए कुछ चीजें हम इसके नीचे आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके कि हम कैसे निकालते हैं भुजा, समझिएगा। जहां जहां हम तीर बना रहे हैं इसका मतलब वहां टॉपिक चेंज हो रहा है। चलिए जहां को पढ़ना है ना घर में उतने टॉपिक को पढ़ना है, हर तीर के निशान वाले को पढ़ना है। ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज ही पढ़ना ही है। चलिए इसका नाम दे दिए हम एम एन ओ, क्या दे दिए, एम एन ओ दे दिए। चलिए और इस एम एन भुजा को मान लिया हम, ये है आपका, मान लीजिए सपोज डेट 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, चलिए एन ओ या ओ एन को मान लिया हम 8 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि ये कितना होगा, कौन सा कितना होगा, एम ओ कितना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, फिर इसको रिवाइज करा देते हैं। सपोज डेट कोई भुजा है एम एन, है ना, यहीं पे दिख गया होगा एम एन, और कोई इसको गलती से लिख दिया एन एम, क्या वो सही है, बिल्कुल सही है, मैथ में ये सही है। इंग्लिश में गलती है, मैथ में सही है, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं ना। सपोज डेट कोई भुजा एन ओ है और कोई हड़बड़ी में लिख दिया उसको ओ एन, क्या ये सही है। सपोज डेट कोई भुजा ए बी है और हम उसको लिख दिए हैं बी ए, क्या ये सही है, बिल्कुल सही। लेकिन समझिए एक चीज, कोई भी काम करते हैं तो तरीके से कीजिए। आप आज तक एबीसीडी पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े ना, तो ए बी अगर हम लिख दिए बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे नहीं। लेकिन लिखने से पहले कुछ सोचना भी चाहिए था कि ए के बाद बी आता है कि बी के बाद ए आता है, तो ए के बाद ना बी आता है, तो ए बी लिखना अच्छा है कि बी ए लिखना अच्छा है। और देखिए सुनने में भी अच्छा कौन लगता है, किताब में भी देखने क्या मिलता है, अधिकांश ए बी मिलेगा, बी ए तो नहीं मिलेगा ही। इसलिए आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि हमको सही तरीके से लिखना, गलती से लिखा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए पी क्यू है तो इसको क्या क्यू पी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सही सही क्या होगा, पी क्यू, परफेक्ट लिखना है तो पी क्यू लिखना है। चलिए समझते हैं, हम यहाँ बता रहे हैं कि एक भुजा 6 है, एक भुजा कितना है 8 है, तो हमको निकालना क्या है, एम ओ। सबसे पहली बात इसको निकालने के लिए बताइए हमको कि एम ओ क्या है, कर्ण है, लंब है, आधार है। कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। चलिए तो एक काम करते हैं, कर्ण का फॉर्मूला कौन है तीनों में से, एच, तो एच बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं हम, बी स्क्वायर, यही ना है फॉर्मूला। देखिए अब कर्ण की जगह नाम लिखना है, तो कर्ण कौन है, एम ओ, तो एम ओ हो गया बराबर, ये क्या है, रूट दे दिए रूट। चलिए पी का स्क्वायर, पी मतलब लंब, तो यहां पर लंब कौन सा होगा, 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, लेकिन हम 6 ही लेंगे अभी क्योंकि थीटा पता नहीं है, यहाँ थीटा नहीं दिया है, यहां भी नहीं दिया, तो आप कोई भी लेकर बना सकते हैं। तो सपोज हम यहीं से लेकर बनाते हैं, तो लंब कौन हो गया 6, यहां हो गया 6 का, आधार 8 का स्क्वायर। चलिए तो एम ओ बराबर क्या हो गया, रूट दे दिए 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए एम ओ बराबर फिर से लिखना होगा, रूट देना होगा 36 जोड़ 64 100, और आपको पता है कि 100 जो है किसका स्क्वायर है, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर तोड़ना होगा ना, ये किसका स्क्वायर टूटेगा 10 का, ये हो गया 10। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो, बोलिए नहीं पकड़ में आ गया। कहने का मतलब है एम ओ कितना होगा
एमओ कितना होगा? चलिए खटाखट नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हैं तो क्वेश्चन यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इतना है तो ये निकालना है ना। आगे हम क्वेश्चन भी लिखा लिखा कर बताएंगे, फिलहाल अभी चलने एकदम धड़ाधड़ नोट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन आगे जाएंगे, सिर्फ माइंड का लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम अगला चित्र लेते हैं, इसी समझते जाइए सिर्फ आप। इस बार ले लिए हैं ABC, ठीक है, और ये तो 90 लिखना ही होगा, और थीटा ले लिए यहां, ठीक है, जिसमें से ये भुजा है हमारा 25 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? 25, 625 देख लेते हैं, 26 करते हैं इसको, ये है 26 सेंटीमीटर, और ये हमारा मान लीजिए है 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाद में लिखते हैं, ये 26 है, ये कितना है? 24 है, और ये भुजा हमको पता करना, ठीक है। समझिए पहले, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। देखिए समझते हैं, पहले बताइए इस त्रिभुज में क्या क्या मालूम है? कर्ण और देख लेते हैं, तो उसी तरह से यहां सेटिंग भी करेंगे इसका हम। देखिए समझिएगा, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? तो लंब का फॉर्मूला, लंब मतलब पी, तो पी का फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। तो पी बराबर फॉर्मूला रूट, बोलिए क्या होगा फॉर्मूला? हिंदी में कहे तो बड़ी स्क्वायर घटा छोटी स्क्वायर, बड़ी स्क्वायर घटा। चलिए समझिएगा, P बराबर P का नाम, लंब का नाम BC, यहां लिखते हैं BC बराबर रूट तो देना ही होगा। चलिए कर्ण, कर्ण का नाम AC, तो AC का स्क्वायर देना होगा, माइनस आधार का नाम AB का स्क्वायर देना होगा। कोई डाउट है इसमें? देखिए अब तो BC बराबर क्या हो गया? रूट AC, AC 26 का स्क्वायर, अब माइनस AB 24 का स्क्वायर। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। BC बराबर रूट तो देना ही है, 26 का स्क्वायर आपको याद करवाया गया है, 26 का स्क्वायर 676, अब माइनस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो घटा देंगे, 676 में 576 100। अब इसको तोड़ने के लिए स्क्वायर वाला फॉर्म में जाना होगा। किसका स्क्वायर है? 100, तो हो गया नहीं 10 का। और जिससे नहीं होता है, समझिए आप 100 को हम कैसे तोड़ रहे हैं, पहले 100 को रफ में ले जाइए, 2 से लगाइए 50, फिर 2 से लगाइए ना 25, अब ये 5 से लगाना है 5, फिर 5 से लगाना है 1, जोड़ा लगाना है। इन दो जोड़ा में एक ठो 2 आ गया, इन दो 5 में एक ठो 5 आ गया, तो 2 गुना 5, यही 10 यहाँ फरमा गया। इसलिए हम वर्गमूल पहले ही सिखा दिए। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, देखिएगा फटाफट बनेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा।
हो गया, बढ़िया आ गए हम। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, घर में बनाइएगा, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हम बताएंगे फिर से, लेकिन बन जाएगा, उम्मीद है हम। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसका नामकरण कर लीजिए पी क्यू आर, थीटा रख दीजिए आर पर, 90 डिग्री रख दीजिए क्यू पर, मान रख लीजिए आप, सपोज डेट ये रख लीजिए आप 1, ये रख लीजिए √3, और ये बताना है कितना होगा। बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, पूरा आसान है। अच्छा बताइए, उतर लिए ना, अगर √3 का स्क्वायर करना हो तो कितना होगा? 3 होगा। कैसे होगा देखिए, √3 गुना √3 ये होता है कितना? 3। अच्छा, √5 का स्क्वायर करना हो, सीधा 5 हो गया। √7 का स्क्वायर करना हो, केवल 7। √11 का स्क्वायर करना हो, कुछ नहीं करना है, सीधा रूट हटाना है, संख्या लिख देना है, यही ना। चलिए यहां पर भी आप वही कर लीजिएगा। हम अगला टॉपिक पर आते हैं, समझिएगा थोड़ा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। किस पर? जो आपको हम बता भी चुके हैं, है ना, फिर भी हम उसको रिवाइज थोड़ा करवाते हैं, तब उस पर हम आते हैं। मिटा दें इसको, चलेगा ना। एक क्वेश्चन होमवर्क में गया अभी तक, समझिए। आज जो पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए होमवर्क में सारा क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन बनाएगा तभी लगेगा हाँ कुछ पढ़े, समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ना हो, बता दिए है ना? नहीं बताए हैं कि भूल गए हैं? अच्छा बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसको हम लोग कहें तो TR, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? चलिए संख्या भी यहाँ लिख दिया, 6 होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, थीटा लिख देते हैं। दूसरा आता है कॉस थीटा, और तीसरा आता है चलिए टेन थीटा। आपको हम याद करवा चुके हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कॉस थीटा V/H। अब टेन थीटा, देखिए समझिए, याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है इसका। अब आप सोच रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बोलेंगे हम, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, आज दूसरा चीज बोलेंगे। समझिए क्या बोलने वाले हैं। हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रहता है कि नहीं रहता है? सूत्र याद नहीं है, ये सीरियल याद है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस। ठीक है, तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा पहला साइन। हाँ देखिए, अब एक बार P के साथ H लिखना है, एक बार B के साथ H लिखना है, इतना याद रह गया। ठीक, अब दोनों का H खत्म हो गया तो क्या बचा? P और B, बन गया सूत्र। नहीं हो गया? क्या बोले हम, फिर से बोलिए। एक बार P के साथ H लिखना है, एक बार B के साथ H लिखना है, H खत्म करके P और B लिखना है। नहीं हो गया? तो पहला किसका हो गया? साइन का। दूसरा किसका हो गया? और तीसरा किसका हो गया? ये सब नियम सब याद करेंगे। पकड़ में आ रहा है? कितना जल्दी दिमाग लगा लीजिए कि एक बार P के साथ H, एक बार B के साथ H, और दोनों H खत्म तो P/। अब इसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा बस, टेन का उल्टा यहां लिख देते हैं हम कॉट। क्लियर? थीटा। अब इधर आइए, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस साइन का उल्टा होता है, बोले नहीं याद रह जाएगा, समझिए आप। यहां पर उल्टा करके अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। इसको उल्टा करके लिखे तो B, इसको करेंगे तो आपको 3 ही याद करना है, बाकी पलटा के लिखना है। क्लियर? वो भी 3 कैसे याद करना है जो बता दिए हैं वही, एक बार P के साथ H, एक बार B के साथ H, और एक बार P और B, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? फुल फॉर्म आपको हम पहले बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो फुल फॉर्म पर हम नहीं जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वहां पर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी तक हम बेसिक पढ़ा रहे थे, अब आपके हम चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। क्या एंट्री करने हैं देखिए, आप समझिएगा। सपोज डेट आपके पास एक चित्र आया,
क्या चित्र आया समझिएगा। ये चित्र दिया हुआ है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। बताइए 90 कौन सा है? बी है 90। इसका बी हम कर लेते हैं 90, ठीक है। थीटा मान लेते हैं हम सी को, किसको मान लेते हैं? चलिए आप बता दीजिएगा फटाफट थोड़ा। लेकिन ये मान लीजिए आपका है 5, कौन है 5? एसी यानी कर्ण है 5। अभी कर्ण लंब रहने दीजिए, सीधा बोलिए एसी कितना है 5। चलिए 4 है आपका ए बी और 3 है आपका, कोई डाउट नहीं। कहा कि इस आकृति में, क्वेश्चन है, फिर तीर का निशान बना दिया कि टॉपिक चेंज हो गया, कि आकृति से क्या कहा? आकृति से साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा निकालें या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कहा है कि इस आकृति से क्या निकालिए ना? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालिए। आज से पहले ही भारी लग रहा था, अब आपको आसान लगेगा। देखिए कैसे लगेगा आसान, समझिएगा। अभी बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कह रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा समझिएगा। हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए साइन थीटा पहला वाला है, किसके साथ एच, अब बस तब पी के साथ एच। देखिए हम सूत्र कैसे बोल रहे हैं, आप क्या कीजिएगा? साइन थीटा पी बटे एच नहीं, शुरू में आप कहिए कि साइन थीटा है पहला, तो पहला किसके साथ एच? पी के साथ, पी बटे एच। ध्यान देना है। बताइए ना, पी मतलब लंब होता है, कौन है लंब? 4। एच मतलब कर्ण, कर्ण कौन है? 5 है कि नहीं है? ये हो गया 4/5, पहला आंसर आ गया। अब किसमें आइए? कॉस, कॉस थीटा बोल रहा है निकालने। कॉस दूसरा वाला है, किसके साथ एच, तो क्या लिखना होगा? बी बटे एच। बोलिए अब, बी मतलब आधार 3 और एच अभी तुरंत, ठीक है। तीसरे में आइए, क्या बोल रहा था निकालने? टैन थीटा। टैन का फॉर्मूला पी बटे बी, बोलिएगा पी 4 अब बी, ये तीनों आपका आंसर है। बोलिए अभी 3 ठो निकालने का, 6 ठो का नहीं निकाल देंगे 6 ठो। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके बुक का है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है पहला। अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। अभी किताब को कोई नहीं खोलेगा घर में भी, अभी सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वही पढ़ना है। जिस दिन कहीं किताब खोलिए आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया क्लियर? बढ़े आगे हम, तब तक हम एक चित्र तैयार कर लेते हैं। हो गया काम, बढ़े आगे हम। एक क्वेश्चन और, इसके ऊपर फॉर्मूला है, ठीक है ना, यहां ध्यान देते हैं। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ये है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, सिर्फ यहाँ 90 लिखा गया तो ये हो गया समकोण। चलिए यहां कर देते हैं पी क्यू आर। थीटा इस बार हम नहीं लिख रहे हैं। थीटा जब ना लिखे तो लंब कौन होगा? पी क्यू, आधार कौन होगा? क्यू आर, कर्ण क्या होगा? पी आर। समझिएगा थोड़ा। ये आपको दे देते हैं √3, ये देते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2। देख लीजिएगा बना के 2 आएगा। डीएन क्वेश्चन ऐसा वाला 2 आएगा।
चलिए ध्यान देते हैं, यहां पर का क्वेश्चन है ये भी कि आकृति से कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा निकालें। नहीं बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से, पूरा आसानी से बनेगा। क्या आसानी से बनेगा देखिएगा। सबसे पहले निकालने बोला क्या, कॉट थीटा। अब बोलिए तो कॉट थीटा का फॉर्मूला, किसका उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट बी बटे बी, यानी क्या, बी का मतलब आधार। आधार कौन है इसमें, एक, कौन है, एक। अब बटे लंब कौन है इसमें, एक बटे रूट तीन। पकड़ में आ गया, ठीक है। दूसरा ये साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला पी बटे एच, वही किसके साथ, एच, पी के साथ। चलिएगा, पी बटे एच, पी मतलब लंब, रूट तीन। अब बटे एच का मतलब सबसे बड़ी भुजा। पकड़ मारा है। तीसरा सेक थीटा निकालना था, सेक थीटा का फॉर्मूला एच बटे बी, एच बटे बी, एच दो, अब बी मतलब आधार एक। नहीं बन जाएगा क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी भी दिक्कत है। इस टाइप का क्वेश्चन एक चढ़ा लेते हैं होमवर्क में। हाँ नहीं जितना कहते हैं उतना करते जाइएगा, और जो समझदार होगा वो सारा क्वेश्चन अलग कर लेगा, पूरा बना लेगा क्वेश्चन को, तो माइंड में बैठ जाएगा पूरा क्वेश्चन। होमवर्क में अभी तक क्या दिए हैं, तो पूरा क्लास में 6 को 5 क्वेश्चन देंगे हम, लेकिन आप होमवर्क अगर जितना क्वेश्चन पढ़ाए उतना बना लीजिएगा तो आप ब्रिलियंट हो जाइएगा पूरा। का क्वेश्चन आप छांट छांट के बनाइएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। पूरा बना दिए। मेरा तो कर्तव्य है हम कम होमवर्क देंगे, आपका कर्तव्य आप उसको कैसे ज्यादा बनाते। अभी तक कितना क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे लगभग, अप्रोक्स, हाँ 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दिए, एक ये दूसरा जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ चढ़ा देते हैं। ये एक आकृति है, फटाफट लिखिएगा, ठीक है, जिसका नाम MNO है, जिसमें N जो है वो समकोण है। क्लियर, ठीक है। और ये हमारा है MO 10, MN 6, NO 8। तो कहता है आकृति से कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा निकालें। नहीं बन जाएगा कि 3 के जगह 4 दे दिए, लफड़ा हो गया ना 5 दिए। आराम से क्वेश्चन को लिखिए, अभी फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसी में अगला टॉपिक भी आपको हम समझाते हैं, घबराइए ना खाली, अभी टाइम है तो पढ़िए। इसलिए पढ़िए कि बाद में कहीं कह देगा स्कूल आना 9 बजे, तो क्या कर लीजिएगा, जाना ही पड़ेगा। जरूर है कि एडमिशन के बाद 1 महीना 1.5 महीना तक वैसे ही चलेगा, इसलिए अभी खींच लेते हैं थोड़ा। मनु भी आ गया किसी का छुट्टी जाइएगा कि अभी 1-2 क्लास चलने दे, टॉपिक चेंज करेंगे। टॉपिक चेंज होता तब मजा आता है पढ़ने में, लेकिन ये नहीं सोचना है कि 3-4 क्वेश्चन पढ़ा था, 1 पढ़ा ना, उसमें कारण न है। कहीं रूट वाला दे दिए तो रूट वाला भी थोड़ा बता दे, अच्छा न रहा। प्लेन प्लेन संख्या सब बनाता है, कभी रूट वाला बनाइए, कभी एक्स वाला बनाइए। बढ़े आगे हम लेकर क्वेश्चन को, फिर टॉपिक अब चेंज करते हैं, इसका काम नहीं है भैया हमको फिलहाल। मिटा दे।
चलिए अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अब देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन में, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है देखिएगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा इसमें से। देखिए कैसे। अब थीटा का काम कौन करेगा ये देखिए। अब थीटा दूसरा लिखेंगे हम, थीटा वहां लिखेंगे नहीं जहां लिख रहे थे, कुछ और ही लिखने वाले हैं थीटा के लिए। सपोज डेट एक आकृति है, एकदम छोटा सा आकृति है, बस जैसे आप पढ़ते हैं वही आकृति है। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कैसे ट्विस्ट आपको दिखाते हैं। ये ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा सी है। 90 डिग्री है तो एक्चुअल में यही होगा, है कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान। ये लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर का, ये लेते हैं 26 का और ये लेते हैं 10 का। सब सीक्वेंस में ले रहे हैं, पता है, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया 676। 676 किसका स्क्वायर है, आ रहा है ना। अगर गलती लिख रहे हैं तो त्रिभुज होगा ही नहीं, वो समकोण। जैसे यहाँ 3 लिख रहे थे, यहाँ 4 लिख रहे, कितना लिख रहे थे 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़कर 25। 25 किसका स्क्वायर था 5 लिखे थे ना, तो जोड़ के लिखना होता है। इसलिए सोचते हैं आपकी हो देख के सोच के लिख रहा है, वैसा बात नहीं, मिला के लिखना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है इस आकृति से साइन ए, ठीक है, कॉस सी, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक सी निकालें। नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझिएगा। साइन ए लिखा है, साइन ए हम बताते हैं। साइन ए का मतलब है कि थीटा के जगह कौन होगा। क्या देखिए याद क्या लिखा हुआ था, साइन थीटा, यहाँ क्या ले रहा है साइन ए, तो थीटा के जगह यानी कि यहां वाला के अनुसार सोचना है। सपोज डेट अभी फिलहाल हम इसको लिख ही देते हैं। तो थीटा कहां है अभी ए पर, लेकिन इसके बाद वाला में थीटा कहां है, तो पहले ए के अनुसार हम बना लेते हैं, समझिए। तो बताइएगा अगर थीटा ए पर है तो ए के सामने वाला 10 क्या है लंब है। कर्ण कौन है 26, तो आधार कौन है। पकड़ में आ रहा है बात। तो पहले साइन का फॉर्मूला लिख लीजिए, P/H। अब तो यादें हो गया होगा साइन का फॉर्मूला, लेकिन किसके अनुसार काम करना है हमको, तो ए के अनुसार क्या चाहिए, P मतलब लंब, अब बटे H मतलब। अच्छा आपको क्या पता है अभी इसमें से, सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए H। H हम ढूंढिए के रखें जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है, यहाँ 26 से पहले लिख देते हैं। अब बचा कौन, लंब, तो ऊपर में लिखना है लंब किसके अनुसार, तो ए के सामने वाला को लंब, तो ए के सामने वाला को लंब 10/26। कटे तो कटा भी देना है, बोलिए कटेगा कौन पारे से 2 से, बोलिए 5, बोलिए इधर, यानी कि कितना आया फाइनल, नहीं हो गया। देखिए टॉपिक चेंज कहां होता है। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा हम बना लेंगे, लेकिन अभी फिसलिएगा। देखिए आपको दिखाते हैं। कॉस सी निकालना, कॉस सी निकालना, पहले फॉर्मूला B/, चलिए H पता है कि सबसे बड़ी वाली H है, लिख दिए। अब क्या चाहिए, B मतलब आधा, तो सामने वाला की बगल वाला, सामने वाला की बगल वाला, B मतलब आधार, सामने वाला की बगल वाला, सामने वाला लंब, तो बगल वाला आधार। चलिए तो C के सामने कौन है 24, तो ये होगा आधार, नहीं होगा। 26 होगा आधार, कौन होगा आधार, बोलिए हुआ। अब कटा के कितना आया था अभी 5 और 13, सेम टू सेम है, तो 5/। चलिए और दिखाते हैं ना, tan A निकालना है। देखिए कैसे हो जाता है, tan का फॉर्मूला P/B। बोलिए अब पहले आप समझिए मेरा बात, किस पर चलना है, यहाँ H का कोई चर्चे नहीं है ना, तो H हम पहले लिख देते हैं। तो A के अनुसार लंब, A के अनुसार लंब 10, और A के अनुसार क्या आधार, तो A के अनुसार आधार बताइए, तो A के अनुसार आधार
24। पकड़ में आ रहा है मेरा बात? कटेगा क्या? ये कटेगा 5 और ये कटेगा 12, यानी कितना आ जाएगा? नहीं बन जाएगा क्वेश्चन। अब किसको निकालना है? कॉट ए को निकालना है। फॉर्मूला बी बटे, चलिए किस पे चलना है? ए का आधार, ए का आधार पहले तो सामने देख लीजिए, ये हो गया लंब, तो आधार कौन हुआ? बस 24। अब बटे ए का लंब, ए का लंब 10, 24 बटे 10 कटा देते हैं 12, और ये कितना? 5। यो बताना पड़ेगा 12 बटे 5। और निकालना है cosec, निकाल ही लेते हैं उसको भी ना। अब दिमाग इसमें आप लोग को ज्यादा लगाना है। cosec c फॉर्मूला, एच दिख गया, सबसे पहले एच लिखेंगे। एच कितना? 26। अब चलिए किसके अनुसार पी? सी का लंब, सी का लंब, सी का लंब, सामने सामने लंब। बोलिए नहीं हो गया? चलिए कटाइए 2 की पारा से, 13 और 12। बोलिए नहीं हो गया? ये जितना देख रहे हैं ये सारा का सारा आंसर है इसका। कोई डाउट है इसमें? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। आपसे जो क्लास होगा ना, पहले शुरू में 1-2 क्वेश्चन बनवाया जाएगा पिछले क्लास का, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। जैसे कि कल के क्लास में पहले इसमें से कोई क्वेश्चन बनवाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है? ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा और माइंड भी स्टेबल हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट को देखना है, ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं हिंदी को छोड़ दीजिएगा, हिंदी को भी पढ़ना है। हिंदी आपका आज चैप्टर पहला वाला क्लियर हो जाएगा। सर क्या बोले, क्वेश्चन से बना कर आने? सर को बोल देना लिखा दिए हैं सर, लेकिन सुना देना है फिर। हो गया? चले आगे। ठीक है, इसके आगे भी एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं बन जाएगा तो अच्छी बात है। लिखिए क्वेश्चन, सिर्फ ये चेंज करते हैं, आकृति हम यही रहने देते हैं। होमवर्क में ऐड कीजिएगा क्वेश्चन को, आकृति आप इसी को बनाइए, क्वेश्चन यहाँ चेंज कर दें। फॉर्मूला को पूरा रट जाना है। सी ए सी ए सी, क्लियर? यही क्वेश्चन आपको बनाना है। यही क्वेश्चन बनाना है। हो गया क्लियर? अब फिलहाल यहीं तक छोड़ते हैं, इसके आगे कल हम इससे जितना पढ़े हैं 2 दिन की क्लास में, उसमें से कोई क्वेश्चन देंगे, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा, दिक्कत थोड़ा मोड़ा कहीं आ गया तो हम बताएंगे, बाकी आगे इसके पढ़ाएंगे। फिर शाम में 3 बजे। चलिए।